हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ब्रदर्स एकेडमी क्लासेस में। और जैसा कि सोमवार है और सोमवार का दिन लेकर आते हैं टेस्ट एनटीपीसी ग्रुप डी टेस्ट का जो है रिवीजन क्लास। तो चलिए आज रिवीजन क्लास 3 लेकर आए हैं और सोमवार में रिवीजन क्लास ही लेकर आएंगे। कहते हैं देख सवाल देखिए, पहला सवाल क्या कहता है। कहता है कि वे पौधे जिसमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं। सारे क्वेश्चन कराया हुआ, सिर्फ एक बार रिवीजन कर लेना है, कुछ रिवीजन। कहता है कि वे पौधे जिसमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं ना, वह पौधे जो है वह किस ग्रुप में आते हैं। तो वह पौधे जो है थैलोफाइटा के ग्रुप में आते हैं। किस ग्रुप में आते हैं? थैलोफाइटा के ग्रुप में आते हैं। ब्रायोफाइटा जो है वनस्पति जगत का सबसे बड़ा जो है जगत है। चलिए समूह। पानी में ब्लीचिंग पाउडर, कहता है कि पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिलाने से कौन सी गैस निकलती है। पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाए तो कौन सी गैस निकलेगी? क्लोरीन गैस निकलती है। आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन। चलिए नोट कीजिए फटाफट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए तीसरा सवाल कहता है कि संवेग जो है किसके गुणनफल के बराबर होता है। संवेग बराबर क्या होता है? एम गुने बी, एम इंटू बी, यानी द्रव्यमान गुने बी गुणनफल के द्वारा क्या प्राप्त होता है? संवेग प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा बी। कहता है कि ऑप्टिक्स वर्गीकरण के न्यूलैंड के जो लॉ जो है, न्यूलैंड जो ऑप्टिक्स नियम दिया था, यह जो है भार पर जो है बढ़ते भार पर जो है यह नहीं सचता था। इसके लेकर जो है इनका अंतिम तत्व जो कौन सा हो जाएगा? इनका अंतिम तत्व जो हो जाएगा वो हो जाएगा थोरियम। इसका अंतिम तत्व कौन हो जाएगा? थोरियम। ध्यान रखिएगा, कई बार जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, थोरियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है चिट्ठियों में उपस्थित अम्ल क्या होता था। चिट्ठियों में उपस्थित अम्ल जो है वो क्या होगा? फॉर्मिकम चिट्ठियों में होता है, मौलिकम सेब में होता है। चलिए घास फूस में जो है ऑब्जेलिकम, टमाटर में भी ऑब्जेलिकम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है यदि आप एक दर्पण को देखते हैं, कहता है यदि आप दर्पण को देखते हैं तो आप पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है। तो छोटा छवि किस में दिखाई देता है? उत्तल दर्पण में दिखाई देता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है खाद्य पदार्थों का दुर्गंध। देखिए खाद्य पदार्थों में जो उपस्थित जो वसा हो जो होते हैं वह जो होता है जैसे ताप बढ़ता है उसके बाद जो है हवा की स्थिति में उसका ऑक्सीकरण होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही उसका ऑक्सीकरण होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो क्या होता है? 24 घंटे बाद दुर्गंध देना जो है स्टार्ट कर देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। चलिए 8वां सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन है। देखिए जीएसटी लागू करने वाला पहला देश जो है वो फ्रांस है। 1954 ईस्वी में जीएसटी जो सर्वप्रथम फ्रांस में लगा था। ठीक है, लेकिन भारत में जो लिखेगा भारत में कब लगा? तो भारत में 1 जुलाई, लिख कीजिएगा 1 जुलाई 2017 को भारत में लगा। और सबसे पहले कहां लगा? सबसे पहले जो है असम में लगा। और अंतिम राज्य पूछेगा तो जम्मू एंड कश्मीर। भारत में जीएसटी लगाने वाला प्रथम राज्य जो है असम, अंतिम राज्य हो जाएगा जम्मू कश्मीर। 1 जुलाई 2017 को लगा, सबसे पहले लगा फ्रांस में 1954 में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पुस्तक द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स के लेखक कौन है? तो पुस्तक द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब के लेखक जो है इसका आंसर हो जाएगा चेतन भगत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है बेलूथम्पी दलवा, बेलूथम्पा दलवा जो थे ये अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह के थे। ठीक है, विद्रोह करने के लिए जाने जाते हैं। और यह जो है किस भारतीय रियासत से जुड़े हुए थे? तो यह जो है त्रावणकोट रियासत से जुड़े हुए थे, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए जो है जाने जाते हैं। कौन? बेलूथम्पी दलवा। और ये किस रियासत से जुड़े हुए थे? तो भारतीय रियासत जो है त्रावणकोर से जो है जुड़े हुए थे। परीक्षा के सारे महत्वपूर्ण सवाल है, नोट कर लीजिएगा। जीएसटी भारत में 17 को लागू हुआ और इसमें 5 प्रकार का जो है टैक्स होता है जीएसटी के अंतर्गत। क्या सारे पॉइंट लिखा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि वाटरलू का युद्ध जो है कब हुआ था। तो देखिए 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था द्वितीय आंग्ल सिख जो है 1849 में हुआ था। और वाटरलू का जो 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल सिख जो हुआ था वह 1845 से 46 के बीच जो है प्रथम आंग्ल जो है सिख युद्ध हुआ था। दूसरे आंग्ल सिख युद्ध जो है 1849 में हुआ था। और चंदेरी को 1528 में, वाटरलू का जो 1815 में।
नेक्स्ट सवाल देखिए, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? बनाइए तो इसका आंसर क्या, बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि राज्यसभा का पहली बार गठन जो है कब हुआ था? इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। प्रथम आंग्ल स्वीकृत और द्वितीय आंग्ल स्वीकृत, वो परीक्षा में टपकेगा, पूछता है खूब। ठीक है, देखिए राज्यसभा की बात करें तो पिछले क्लास में बताए थे कि 13 राज्यसभा का गठन है ना, राज्यसभा का गठन जो है यह 3 अप्रैल 1952 को जो है राज्यसभा का गठन हुआ। कब हुआ राज्यसभा का गठन? 3 अप्रैल जो है 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन होता है, लेकिन पहली बैठक जो होगा वो 13 मई 1952 को पहली बैठक होता है। राज्यसभा का पहली बार गठन जो होता है कब होता है? 3 अप्रैल 1952 को होता है और पहली बैठक 13 मई 1952 को। चलिए सवाल देखिए, कहता भारत की आकस्मिक निधि, देखिए 48 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक टैग की चर्चा है, 76 के तहत जो है मानवादी का चर्चा है, 266 में भारत की जो है संचित, यहाँ पर पूछा है क्या? आकस्मिक निधि है ना, आकस्मिक निधि, तो भारत के सदन किस अनुच्छेद में जो आकस्मिक निधि हो जाएगा? 267 में आकस्मिक निधि। संचित निधि का जो है 266 में क्या है? संचित निधि है। ठीक है, तो क्वेश्चन है भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आकस्मिक निधि का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 267 में है। ठीक है, और संचित निधि जो है 266, नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में खूब पूछता है और फंसाता भी है। आकस्मिक निधि जो है संचित निधि दोनों ऑप्शन देगा, तो आकस्मिक निधि 267 और संचित निधि 266, क्षेत्रीय मानवादी और क्या की जो है 148 के तहत जो है क्या की जो है नियुक्ति किया जाता है। चलिए सारे पर नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब आया? तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो 1977-78 ईस्वी में आया। ड्वाक्रा योजना जो है लिखिएगा, ड्वाक्रा योजना कब आया? 1982 में आया। ड्वाक्रा योजना कब? 1982 में आया। 1977-78 में आया। काम के बदले अनाज की योजना कब आया? 1977-78 में आया। उसको लिखिएगा 1979 में लिखिएगा ट्राइसेम, क्या है? ट्राइसेम योजना। ठीक है, और 1989 में लिखिएगा, 1989 में 79 है, 89 में लिखिएगा, इसमें आया था जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना जो 1989 में, और 1979 में ट्राइसेम, 82 में ड्वाक्रा है और 77-78 में आया था काम के बदले अनाज योजना। आंसर हो जाएगा आपका ए। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 9वीं पंचवर्षीय कार्यकाल जो है 97 से 2002 तक है 9वीं पंचवर्षीय योजना। पहला पंचवर्षीय 51 से 56 है, दूसरा जो है 56 से 61 है, तीसरा जो 61 से 66। उसके बाद बीच में जो है पंचवर्षीय योजना गैप करके एक वर्षीय योजना चलती है। ठीक है, उसके बाद चौथा जो है 69 से 74 तक है, उसके बाद 74 से 78 तक फिर जो है 5वां है, उसके बाद फिर गैप होता है और छठी योजना फिर 80 से 85 चलता है, फिर 85 से 90 है, फिर 90 से जो है 2 साल गैप है, फिर 92 से कितना है? 95 है, 92 से 97, 97 से 2, 97 से 2 हो जाएगा आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और 2 से जो है फिर 2 से चलता है 7 तक और 7 से फिर 12। ठीक है, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? 1997 से 2002 तक था। देखिए हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। ठीक है, और कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध जो परियोजना जो है किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना। उसके बाद हो गया महानदी पर हो गया। उसके बाद चंबल नदी परियोजना जो है चमली पर है। भाखड़ा नारायण परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है भाखड़ा नारायण परियोजना। महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना अवस्थित है, और कृष्णा पर नागार्जुन सागर परियोजना है, और सतलज परियोजना पर भाखड़ा नाग है, और चंबल जो है चमले पर। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। सारे पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में खूब पूछता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है 17 में, कहता नौसेना दिवस कब मनाया? देखिए नौसेना दिवस तो इसका आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। 6 दिसंबर को लिखिएगा, 6 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 6 दिसंबर को मनाते हैं नागरिक सुरक्षा दिवस। नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? 6 दिसंबर को। 7 दिसंबर को क्या मनाते हैं? झंडा दिवस, झंडा दिवस मनाते हैं। और 24 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो लिखिएगा 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय
उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल देखिए, लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल जो 1910 से 16 तक था। बंगाल विभाजन की घोषणा जो 1905 में, उसमें लॉर्ड कर्जन था, लेकिन बंगाल विभाजन जो रद्द होता है 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। और भारत की राजधानी जो परिवर्तन जो होता है कलकत्ता से दिल्ली, यह भी जो होता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही होता है, जिसका कार्यकाल जो 1910 से 16 के बीच होता है। 1912 में राजधानी परिवर्तन होता है और 1911 में जो है बंगाल विभाजन जो है रद्द किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है ऋग्वैदिक काल में सभाएं होती थी। ऋग्वैदिक काल में जो सभा होता था उस सभा में कौन जो है भाग लेते थे? तो ग्राम के विद्वजन जो थे, विद्वान लोग थे, उसे भाग लेते थे, महिलाएं भाग लेती थी और पुरुष भाग लेते थे। और किसी भी समस्या मुद्दे पर जो है मुद्दे का हल निकालने के लिए, किसी समस्या का हल निकालने के जो है वैदिक काल में सभा का जो आयोजन जो है किया जाता था। तो इसमें जो है महिलाएं, ग्राम के विद्वजन, पुरुष भी भाग लेते थे। तो आंसर हो जाएगा इसका सभी हो जाएगा, 19 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल आज का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, लास्ट सवाल देखिए, बनाइए इसका आंसर क्या कहता है। सारे पढ़ लिखाएंगे बड़े भाई, यहाँ से परीक्षा में जो पूछता है। तो देखिए क्या कहता है, कहता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका खड़गवासला हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? खड़गवासला। लेकिन नोट कीजिएगा, अगर आपसे पूछे इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ अवस्थित है, परीक्षा में बार बार पूछता है, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ अवस्थित है, तो लिखिएगा यह जो अवस्थित है वह देहरादून है। कहाँ अवस्थित है? देहरादून है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ अवस्थित है? देहरादून है। डिफेंस एकेडमी पूछे तो खड़गवासला। उसके बाद लिखिएगा, अगर आपसे पूछे कि इन्फेंट्री स्कूल कहाँ है, तो लिखिएगा इन्फेंट्री स्कूल जो है यह पड़ता है आपका मऊ में। कहाँ पड़ता है? मऊ में। उसका लिखिएगा आर्टिलरी स्कूल कहाँ पड़ता है, तो लिखिएगा आर्टिलरी स्कूल जो है वह देवलाली में पड़ता है। कहाँ अवस्थित है? देवलाली में अवस्थित है। आर्टिलरी स्कूल कहाँ पड़ता है? देवलाली में। इन्फेंट्री स्कूल कहाँ हो जाएगा? मऊ हो जाएगा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून है। नेशनल डिफेंस कैसे पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? खड़गवासला हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी पूछेगा। ठीक है। नेशनल डिफेंस कॉलेज पूछेगा। नेशनल डिफेंस कॉलेज पूछेगा तो कॉलेज जो लिखिएगा वह है नई दिल्ली में। नोट कर लीजिएगा, नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है वह नई दिल्ली में। ठीक है, सारे पर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछता है। और एक और नोट कीजिएगा, परीक्षा में पूछता है वह क्या है, तो लिखिएगा अच्छे से नोट कर लीजिए, प्लीज को नोट कीजिए। हाँ, तो एक और बता रहे थे क्या? आर्म सेंटर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, आर्म सेंटर। आर्म सेंटर कहाँ है, तो लिखिएगा यह जो है अहमदाबाद। कहाँ है? अहमदाबाद है आर्म सेंटर। परीक्षा दृष्टि से सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आर्म सेंटर जो है अहमदनगर, अहमदाबाद लिख दिए, अहमदनगर में स्थित है आर्म सेंटर। ठीक है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून है। इन्फेंट्री स्कूल जो है मऊ में है और आर्टिलरी स्कूल जो है देवलाली में है। नेशनल डिफेंस कॉलेज पूछेगा तो नई दिल्ली। नेशनल डिफेंस एकेडमी पूछेगा तो खड़गवासला और इंडियन मिलिट्री एकेडमी पूछेगा तो देहरादून। परीक्षा में बराबर खूब पूछता है मेरे भाई, तो सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यह था आज का जो है क्लास का टेस्ट डिस्कशन जो चलता है उसका रिवीजन क्लास था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।